Good day, learners and teachers. आज हम chapter 5, which is tissue, organ and organ system के MCQ डिस्कस करेंगे. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my YouTube channel, Learn with Ease. Learners, आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं या उर्दू मीडियम से, ये लेसन सब तरह के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. हम लेसन्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए. आर यू रेडी? तो लेट्स गेट स्टार्टेड. Question number 1. A higher level of organization exhibits emergent properties when एक हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कब इमर्जेंट प्रॉपर्टीज शो करता है. ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, गैस करें और कमेंट सेक्शन में आंसर्स टाइप करें. टाइम्स अप. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. इट पार्ट्स इंडायरेक्ट टू परफॉर्म मोर फंक्शंस. इमर्जेंट प्रॉपर्टीज तब सामने आती हैं जब अलग अलग पार्ट मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जो नए फंक्शंस परफॉर्म करता है. फॉर एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन जैसे कि एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स से मिलकर बनता है. डाइजेस्टिव सिस्टम फूड को मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट करता है, जबकि स्टमक फूड में से जस्ट प्रोटीन्स को ही डाइजेस्ट कर पाता है. क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट्स द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सिंपलेस्ट टू मोस्ट कॉम्प्लेक्स. नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बॉडी के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स तक दिखाता है. टाइम्स अप. The correct answer is option B. Organelle, cell, tissue, organ, organ system. Biological levels of organization सबसे छोटे functional unit organelle से शुरू होते हैं. Organelles मिलकर cells बनाते हैं. Cells मिलके tissues बनाते हैं. Tissues से organs और organs मिलके एक organ system बनाते हैं. Question number 3. At which level of organization gas exchange occurs between body and environment? Body और environment के दरमियान किस लेवल पर गैस एक्सचेंज होती है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं. Guess the answer. Time's up. The correct answer is option D. Organ system level in the respiratory system. बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान गैस एक्सचेंज ऑर्गन सिस्टम लेवल पर होती है और इस प्रोसेस में पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है. लर्नर्स, अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. क्वेश्चन नंबर 4. The epithelial tissue in the stomach wall is responsible for producing. स्टमक वॉल के epithelial tissues क्या प्रोड्यूस करते हैं? Try to choose the correct answer. Time's up. The correct answer is option D. All of these. स्टमक के epithelial tissues mucus, पेप्सिनोजन और HCl प्रोड्यूस करते हैं. म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है. और HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड डाइजेशन में हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 5. इन द वॉल ऑफ द स्टमक व्हिच टिश्यू also contains blood vessels and nerves. स्टमक की वॉल में कौन सा टिश्यू ब्लड वेसल्स और नर्व्स कंटेन करता है? Time's up. The correct answer is option B. Inner connective tissue. Inner connective tissue स्टमक को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, ब्लड वेसल्स प्रोवाइड करता है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती हैं और नर्व्स जो डाइजेशन को कंट्रोल करती हैं.
Question number 6. In a leaf, which tissue is responsible for photosynthesis? लीफ में कौन सा टिश्यू फोटोसिंथेसिस का जिम्मेदार है? Time's up. The correct answer is option B. Mesophyll. Mesophyll टिश्यू के पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। Mesophyll टिश्यूज 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लैसिड mesophyll टिश्यूज एंड स्पॉन्जी mesophyll टिश्यूज। लर्नर्स, आप किस स्कूल में पढ़ते हैं? कमेंट सेक्शन में टाइप करें। हमें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी इस छोटी सी कोशिश से मुख्तलिफ स्कूल्स के स्टूडेंट्स फायदा हासिल कर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द जाइलम टिश्यू इन अ लीफ? लीफ में जाइलम का असल फंक्शन क्या है? Time's up. The correct answer is option B. To transport water to parts of the leaf. जाइलम का काम वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक पहुंचाना है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8. Which of these is a function of the human skeletal system? Human skeletal system का फंक्शन क्या है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, गेस करें और कमेंट सेक्शन में टाइप करें। हरी अप, टाइम्स अप। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, स्टोरिंग मिनरल्स एंड प्रोड्यूसिंग ब्लड सेल्स। स्केलेटल सिस्टम बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस स्टोर करता है और बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है। क्या आपको स्केलेटल सिस्टम के ये फंक्शन पहले पता थे? टेल मी इन कमेंट सेक्शन। लर्नर्स, क्या आपको ठीक से समझ आ रही है? अगर आप लेसन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9. Which structures are responsible for the transport of food in the plant body? प्लांट बॉडी में फूड ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा किसका है? लर्नर्स, just try to choose the correct answer. Time's up. The correct answer is option B. Phloem tissue. Phloem tissue का काम प्लांट्स में फूड यानी कि ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। Question number 10. In a plant, which of the following is the primary function of the flower? एक प्लांट में फ्लावर का प्राइमरी फंक्शन क्या है? Time's up. The correct answer is option B. Facilitating reproduction through pollination. फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो गैमीट्स यानी के पोलन और ओव्यूल्स प्रोड्यूस करता है और पॉलिनेशन के जरिए न्यू सीड्स और प्लांट्स बनाता है। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम चैप्टर 6 विच इज बायोमोलिक्यूल्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। गुड लक एवरीवन।